जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। कल हमने इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स को सॉल्व करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सीखा है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है जो कि हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया जो असल एग्जैक्ट जो ओरिजिनल हमने फॉर्म पढ़ी उसके साथ। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई sin y माइनस वाई साइन एक्स, उसी तरह से n की वैल्यू आ गई cos x प्लस एक्स cos y। तो आप इसको एग्जैक्टनेस इसकी चेक करनी है। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y यानी my अगर हम लेते हैं तो sin y का डेरिवेटिव cos y आएगा, और चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं sin x बतौर कांस्टेंट बिहेव करेगा और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये cos y माइनस sin x आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट n की हमने n का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो n x हमारे पास आ जाएगा माइनस का sin x, और सबसे पहले cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin x, प्लस हमारे पास जो यहाँ पे y के साथ हम x के हिसाब से ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ cos y आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो my और nx की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि पार्शियल f बाय पार्शियल x m के बराबर होता है और पार्शियल f बाय पार्शियल y n होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास मौजूद है तो वो यहाँ लगा दी आपने। नेक्स्ट इससे f लेना है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, यानी f यहाँ पे f बच जाएगा और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास राइट साइड पे। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, इस पे अलहदा इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दी। अब यहाँ साइन y की इंटीग्रेशन जब लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x, तो ये बन जाएगा x साइन y, और यहाँ साइन x की इंटीग्रेशन आ जाती है माइनस cos x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का y cos x, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन h ऑफ y ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमें पता है कि पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू n है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया हमने। सबसे पहले x वैसे ही sin y का डेरिवेटिव cos y आएगा, तो ये आ गया x cos y। फिर उसके बाद इसका जब डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये y का डेरिवेटिव 1 हो गया, जस्ट cos x रह गया, प्लस इसका डेरिवेटिव h डैश ऑफ y, और ये इक्वल टू n रखा। यहां से ये भी टर्म कैंसिल हो गई, ये भी टर्म कैंसिल हो गई, सो h डैश ऑफ y 0 है। दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो h इधर आ गया h ऑफ y, और 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो h ऑफ y इज इक्वल टू c1। ये h ऑफ y की वैल्यू उठाई और यहां लगा दी आपने f में, तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ f आ गई। अब आपको पता है f ऑफ x y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सॉल्यूशन होता है, तो f ऑफ x y की वैल्यू यहां रखी इज इक्वल टू c2 कांस्टेंट, ये c1 उधर ले गए तो c2 माइनस c1 अगेन एक कांस्टेंट होगा, तो ये आपके पास इसका जो है वो फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ये नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। यानी इसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, साथ ही इनिशियल कंडीशन को जो है वो पुट करते हुए कांस्टेंट भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से हमने कंपैरिजन किया, m और n की वैल्यू आ गई। m का हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, e पावर x जो है ये चूंकि फंक्शन ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास n है, तो n का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। y जो है ये चूंकि फंक्शन ऑफ y है सारा, ये भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव 0 हो गया, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ my इज इक्वल टू nx है, इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है। अब आगे सॉल्व करने के लिए पार्शियल f बाय पार्शियल x m के बराबर होता है और पार्शियल f बाय पार्शियल y जो है ये n के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पार्शियल f बाय पार्शियल x जो है ये चूंकि m के बराबर है, तो यहाँ m की वैल्यू हमने पुट की। अब f हमें पता है इंटीग्रेट करने से आएगा, यानी इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो f आएगा, तो इसका मतलब है e पावर x की इंटीग्रेशन अलहदा, प्लस जब y की इंटीग्रेशन करेंगे y कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन में, वो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 रह जाएगा। अब e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर x, प्लस अब y और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी x, प्लस h ऑफ y बतौर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। उससे आगे हमें पता है कि पार्शियल f बाय पार्शियल y जो है दैट इज इक्वल टू n है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने लिया, वो जो ये आ जाता है उसको इक्वल टू n रखा, x से x कैंसिल है, यहाँ से h डैश ऑफ y की ये वैल्यू आ गई,
देन हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y दोनों तरफ, तो यहाँ से 2 वैसे ही, और 1 की इंटीग्रेशन, यहाँ 2 बाहर आ गया, 1 आ गया इंटीग्रेशन, और यहाँ पर फिर इसकी अलग इंटीग्रेशन आ गई, ये 1 की इंटीग्रेशन y आ गई, तो ये आ गया 2y प्लस, अब स्टूडेंट इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के तौर पे होगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन के तौर पे होगा। हमने पहले भी पिछले मेरे ख्याल इसी वीडियो में हम डिस्कस करके आए हैं कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो फर्स्ट वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन, अब सेकंड है e पावर y, उसकी इंटीग्रेशन भी e पावर y रही, माइनस फिर उसके बाद इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव अब फर्स्ट y है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, उसके बाद है e पावर y, और e पावर y की इंटीग्रेशन e पावर y आ गई। उसके बाद अगले स्टेप में ये 2y वैसे ही, ये y e पावर वैसे ही, माइनस और ये इंटीग्रेशन ऑफ e पावर y दोबारा e पावर y ही आ जाएगी, तो ये h ऑफ y की वैल्यू आ गई, इसे यहाँ h की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये f इज इक्वल टू c, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। उसके बाद ये है जनरल सोल्यूशन, उसके बाद कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज 0, तो इसी के अंदर x की जगह 0, y की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 3 आ गई, तो ये फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पर हमारा जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। जी स्टूडेंट्स, आगे ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, यानी आपको गिवन है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है, आपने k फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू आपने नोट की, n की वैल्यू नोट की, अब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये 2x आपके पास वैसे ही आ गया, y क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो 2x कांस्टेंट होगा, y क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर, तो ये बन गया 6xy स्क्वायर, माइनस बाहर लगा ली। उसके बाद अब आप नेक्स्ट जो है वो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल से आएगा स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले y का डेरिवेटिव 1 आ गया तो साइन ऑफ एक्स वाई वैसे ही, फिर उसके बाद प्लस साइन, और यहाँ पर अब साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव आपके पास जो है वो आएगा cos एक्स वाई, और इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब आप लेंगे तो वो x आ जाएगा, तो ये टोटल डेरिवेटिव एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई बन गया। विद रिस्पेक्ट टू y जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4y क्यूब इंटू k, तो 4k y क्यूब आ गया, और यहाँ n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो माइनस बाहर, और ये आपके पास x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 60x स्क्वायर, प्लस इसी तरह प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो sin x y वैसे ही, प्लस अब उसके बाद x वैसे ही था, और sin x y का डेरिवेटिव जब लिया तो cos x y इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y बनेगा, तो ये x y cos ऑफ x y हो गया। तो अब जो कि उसने बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इट मींस के my इज इक्वल टू nx, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो my इज इक्वल टू nx, अब आपने रखा, ये बराबर रखे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अब आपके पास इस तरफ रह गया माइनस 60x स्क्वायर, और इधर रह गया 6xy स्क्वायर प्लस 4ky क्यूब, 60x स्क्वायर को भी इधर ले आए, फिर 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड होती है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, अब यहाँ k वाली टर्म इधर रख ली, बाकी दोनों उधर शिफ्ट कर दी, तो यहाँ से k इधर रखा, 2y क्यूब उधर लेके गए तो वो डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू ऑफ k आ गई आपके पास। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। उसकी एक्सरसाइज के हमने, जो कि 3 तरह के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहले सादा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर इनिशियल कंडीशन के तहत करनी है, और फिर उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इक्वेशन ऑलरेडी एग्जैक्ट है। तो मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाकी क्वेश्चन आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सॉल्व शुदा, तो वहाँ से आप उनका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।